देवास जिले के सतवास नगर में बीते दिनों अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद से जुड़ी आत्मदाह की घटना में गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। गंभीर रूप से झुलसे संतोष व्यास का इंदौर में इलाज के दौरान निधन हो गया, जिससे नाराज परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। गुरुवार को मृतक संतोष व्यास का शव जैसे ही सतवास पहुंचा, वैसे ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय नागरिक आक्रोशित हो गए और सतवास बस स्टैंड पर करीब 4 घंटे तक मृतक के शव को बीच रोड पर पलंग पर रखकर चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी अधिकारियों एवं घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर, निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की। प्रशासन ने 3 दिन में जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त कराया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर शाम संतोष व्यास का अंतिम संस्कार किया गया। आदेश नहीं था कि इसको तोड़ना है, तो हमने ये कहा था उनसे कि क्योंकि मैंने स्टे ऑर्डर जारी किया था 16 तारीख को, 16 तारीख से लेकर 3 या 4 दिन हो गए थे, तो फिर व्यक्ति जन सुनवाई में आया, यहाँ पे आया, देवास में आया। हमने कहा था कि इस आदेश का पालन कराए, मतलब मेरे आदेश का पालन कराया जाए, इसका काम को रुकवाया जाए, न कि तोड़ने का। इसका फाइल में है, चाहे तो आप फाइल कर सकते हो। तोड़ने के लिए जब तहसीलदार आए दिवाकर, तो पुलिस क्यों आई उसके साथ? अरे चुप हो जा। पुलिस दोषी नहीं सर। आपसे मेरा निवेदन ये, मेरा एक जवाब आपने दे दिया। दूसरा मेरा प्रश्न था कि क्या मजबूरियां थी आपकी जो आप तहसीलदार को क्यों नहीं रोक पाए? ऐसी तो घटना नहीं होती, क्या मजबूरी थी? आप इसका स्पष्ट बताएं। आपको लिखित में सस्पेंड कर दिया था। उनके खिलाफ जो विभागीय प्रक्रिया के तहत जांच चल रही थी, उसमें एसडीएम खातेगांव ने अपना फाइनल प्रतिवेदन जांच करके कमिश्नर साहब के पास भेज दिया है। मतलब एक वो जो जांच विभागीय चल रही थी वो पूर्ण हो गई है, और इस बात से परिवार वाले भी मतलब विदित हैं। आप लोगों को भी जानकारी होगी कि वो जांच पूरी होगी। दूसरा, जो अभी एक मर्ग की जांच पुलिस के पास है, वो ज़रूर पेंडिंग है। उसका एक वाजिब कारण भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें पीएम रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। हम लगातार अस्पताल से संपर्क में हैं कि वो हमें जितने जल्दी हो सके हमको पीएम रिपोर्ट भेज दें। पीएम रिपोर्ट भेजने के तत्काल उपरांत हम परिजनों के कथन करेंगे, और कथनों के अनुसार और पीएम रिपोर्ट के अनुसार, और जो मरणासन्न कथन जो जिसे हम टाइम डिक्लेरेशन बोलते हैं, इंदौर में एक तहसीलदार महोदया के द्वारा जो लिए गए थे, उनके आधार पर हम उचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर पाएंगे। ये एक इसमें विभागीय प्रक्रिया है, और जो पीएम रिपोर्ट के कारण 24 दिसंबर को सतवास थाना क्षेत्र में जो एक आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें 2 पति पत्नियों ने स्वयं को आग लगा ली थी, उसमें 11 तारीख को वो महिला की मृत्यु हो गई थी, और आज सुबह 7 बजे उनके पति का भी देहांत हो गया है आग लगने से, उनके ऑर्गन फेलियर से। उसी के कारण, उसी के रोष में आज सतवास के आम नागरिकों ने चक्का जाम किया था, जिसके बाद उनको जांच जल्दी से जल्दी करने के लिए आश्वासन देकर उनका चक्का जाम खुलवाया गया। सर, परिजन क्या कुछ मांगे रख रहे हैं? उनकी एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द वो जांचें पूरी की जाकर, यदि अपराध बनता है तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाए। ठीक।